कारण समझिएगा। महाभारत में आपने बर्बरीक का नाम सुना होगा। बर्बरीक जब महाभारत की तैयारियां चलने लग गईं तो बर्बरीक ने कहा कि मैं पूरा महाभारत 1-2 बाण से ही समाप्त कर सकता हूं। तो भगवान ने कहा कि तुम पीपल के पेड़ पर 1 बाण से सारे पत्तों पर छेद कर दोगे तो हम मान लेंगे कि पूरे महाभारत को तुम कुछ ही बाणों से समाप्त कर सकते हो। तो वो बर्बरीक जी ने उठाया बाण, चलाया और बाण मारा तो पीपल के सारे पत्तों में छेद हो गया। भगवान ने एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा रखा था पीपल का, जो गिरा हुआ था। तो बर्बरीक ने बाण चलाया, सारे में हो गया, पर बाण आके भगवान के पांव के पास रुक गया। बर्बरीक ने कहा केशव पांव हटा लीजिए, आपके पांव के नीचे पत्ता है। भगवान ने पांव हटाया तो बाण जाके पत्ते में छेद कर दिया। भगवान समझ गए कि ये कुछ ही बाण में पूरा महाभारत निपटा सकता है, इतना बलवान है। तो भगवान ने पूछा ये तुम इतने बलवान हो, ये बताओ कि तुम साथ किसका दोगे, पांडवों का कि कौरवों का? तो बर्बरीक जी बोले कि मैं उसका साथ दूंगा जो हार रहा होगा। इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, हारे का सहारा, जो हार रहा होगा। तब भगवान बोले ये भी बात गलत है, भाई हारेगा तो अधर्मी। भगवान बोले कि पांडवों के संग तो मैं खड़ा हूं और दुर्योधन हारेगा, क्योंकि भाई कोई भी युद्ध होगा एक तो हारेगा ही, और जहां कृष्ण खड़े होंगे वो जीतेगा, और जहां कृष्ण नहीं होंगे, मतलब दुर्योधन तो सराय खुलेआम अधर्मी है ना। दुर्योधन तो खुलेआम अधर्मी है, पापी है। तो भगवान को लगा कि ये तो पापी के साथ खड़ा हो जाएगा, अधर्म के साथ खड़ा हो जाएगा, और अधर्म के साथ यदि आप खड़े हो गए तो अधर्म ताकतवर हो जाएगा, वो धर्म को मारेगा। इसलिए भगवान ने अपना चक्र उठाया और बर्बरीक का सिर काट दिया। काट दिया क्यों? अब मुझे आप लोग बताओ कि भगवान कृष्ण ने सही किया कि गलत किया? उत्तर दो। सही किया गलत किया? हैं? सही किया। क्यों सही किया? कि जो व्यक्ति गलत के साथ खड़ा हो वह समाज के लिए गलत ही है, वह समाज के लिए कभी सही नहीं हो सकता। तो भगवान ने सिर काट दिया। अच्छा, जब सिर काटा तो सिर काटने के बाद भगवान ने कहा बर्बरीक मेरा उद्देश्य तुम्हें मारना नहीं है, तुम मेरे से कोई वरदान मांग लो। तब बर्बरीक जी ने कहा कि प्रभु मैं इस महाभारत को देखना चाहता हूं। तब भगवान ने कहा तुम्हारा सर कट गया है पर तुम्हारा सर जिंदा रहेगा और तुम्हें कोई तकलीफ ना होगी, दर्द ना होगा। फलाना पर्वत है, वहां से तुम्हें पूरा महाभारत दिखेगा, ऊंचाई पर है, जाओ तुम वहां। भगवान ने उनके सिर को वहां स्थापित किया और अपनी दिव्य दृष्टि दी कि पूरे महाभारत को तुम आराम से देख सकते हो। अब पूरा महाभारत हुआ और पूरा महाभारत 18 दिन में समाप्त हुआ। पांडव जीत गए और कौरव हार गए, सारे कौरवों की मृत्यु हो गई। अब पांडवों को लेके भगवान कृष्ण बर्बरीक के पास फिर पहुंचे, कटा हुआ सर। भगवान कृष्ण बोले बर्बरीक बताओ पूरे महाभारत में सबसे बलवान कौन था? उत्तर दो। बर्बरीक जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि प्रभु पूरे महाभारत में मुझे आपके चक्र के अतिरिक्त कुछ नजर ही नहीं आया। अर्जुन को लग रहा था कि मेरा नाम लेंगे कि मैं बड़ा बलवान, मैंने पूरा महाभारत संभाला है। तो भीम भैया को लगा मैंने कौरवों को मारा है तो मैं बलवान। सबने अपनी अपनी डींगें भर रखी थीं, पर बर्बरीक जी ने कहा कि प्रभु आपके सुदर्शन चक्र के सिवा
मुझे कोई भी वहां पर कोई किसी का अर्जुन जो बाण चलाते थे वो 4 कदम पे गिर जाते थे। आपके सुदर्शन ने उन्हें पावर दी, शक्ति दी। अर्जुन का जो घमंड था कि मैं महाभारत को जीत चुका, मैं विजेता, अर्जुन का घमंड समाप्त हो गया, भीम का घमंड समाप्त हो गया। मैया एक बात कहें, कई बार आप भी घमंड करके क्या बोलते हैं, मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया। ना मेरी माँ, जैसे महाभारत जिताने में अर्जुन की ताकत नहीं है, भगवान की कृपा है। अर्जुन में इतना बल नहीं था कि वो महाभारत जीत सकें। सच बताओ, यदि भगवान कृष्ण ना होते अर्जुन के साथ तो क्या पांडव महाभारत जीत लेते? ऐसे ही अर्जुन झूठी घमंड कर रहे हैं कि मैं जीता, मैं जीता। ऐसे ही कई बार हम लोग झूठे घमंड करते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। जैसे महाभारत में सुदर्शन चक्र के सिवा कोई नहीं काम कर रहा था, ऐसे हमारे और आपके जीवन में भी भगवान के सिवा कोई काम कर ही नहीं रहा। पर सफलताएं जब मिलती हैं तो हमें लगता है हमारी मेहनत है। हमारी मेहनत नहीं होती मेरी माँ, हमारे और आपके साथ भी भगवान की कृपा है। आपको क्या लगता है सब आप कर लेते हैं? मैया आप लोग जरा अपना एक हाथ ऐसे ऐसे करो, उठ रहा है? ए मेरी माँ बस उठा, बोलो हाँ। अब ना कभी हॉस्पिटल जाना तो मरीज को डॉक्टर कहते हैं जरा हाथ उठाओ, मरीज नहीं उठा पाता, 1 इंच हाथ ऊपर नहीं कर पाता। बोलो हाँ। डॉक्टर उसे प्रैक्टिस कराता, हाँ हाँ उठाओ उठाओ, हाँ 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 अच्छे अच्छे, उठाओ उठाओ उठाओ। नहीं नहीं, मरीज जो हॉस्पिटल में पड़ा है, जिसको कोई ना कोई बीमारी है, आप लोग कितने आराम से अपना हाथ उठाते हैं, लेकिन आप ही होंगे एक टाइम बाद जब अति वृद्धावस्था आएगी आपकी, तो आप ही अपना हाथ ना उठा पाओगे। सच बताऊं, ये हाथ उठाने की जो शक्ति है ना, ये शक्ति भी आपकी नहीं है। यदि आपकी शक्ति है तो फिर मरीज काहे नहीं उठा रहा? उसकी शक्ति उठाना, तू अपना हाथ उठा, दौड़। पैरालाइसिस हो गया तो काहे नहीं दौड़ रहा है? कहां गई तेरी शक्ति? तेरी पास थी ना, तेरी शक्ति थी, तो अब हाथ उठा ले, दौड़। मैया यदि आप दौड़ती हो ना, चलती हो ना, तो ये चलने की शक्ति भी आपको भगवान ने दी। वरना कुछ मैयाएं बोलती हैं, महाराज अब तो चलने की भी शक्ति नहीं बची, 4 कदम चलते हैं गिर जाते हैं। बोलो हाँ। आपको क्या लगता है ये सारी ताकत आपकी है? ये सारी शक्तियां आपकी हैं? आपको क्या लगता है आप देख रहे हैं ना मेरी माँ? जैसे अर्जुन के साथ पूरे महाभारत में भगवान कृष्ण संग रहे, ऐसे हमारे और आपके जीवन में भी हर क्षण भगवान हमारे संग रहते हैं। वही हमें चलने की, खाने की, देखने की, उठने की शक्ति देते हैं। यदि ईश्वर शक्ति ना देना मेरी माँ, मैं अपनी बात बताऊं, मैं 2 महीने हॉस्पिटल में था। जब मैं ऊपर से गिरा, छत से एक बार गिर गया था, 2013 की बात है ये, 13-14 के बीच की। छत से गिर गया था ये दास अनिरुद्ध, 2 मंजिल ऊपर से जमीन पे गिरा, कोलू टूट गया। मैं लगभग 2 महीने हॉस्पिटल में पड़ा, सीधा चित्त पड़ा रहा, मतलब करवट भी मेरे से लेना नहीं बनता। तब मेरे बगल में जब कोई एक पलंग और था, तो वहाँ पे ना जब कोई अपने मिलने वाले आए और वो बैठे बैठे लेट जाएं, और जब वो लेटें और अपने से बैठें, तब मुझे आश्चर्य लगा। मैंने एक बार भैया से कहा, अपने बड़े भैया से, कि आप ज़रा बैठो। अच्छा, मैं बैठना भूल गया था, मतलब मुझे ना कोई बिठाता तो पकड़ के मुझे पकड़ते तब मैं बैठता, और जब तक पकड़े रहते तब तक मैं बैठा रहता, और यदि वो हाथ हटा ले तो मैं गिर जाता। मतलब मेरा अपना कोई बल नहीं था, ये मेरी हालत थी मेरी। भगवान ना करे कि कभी
आप हॉस्पिटल में जाएं और आपके साथ ऐसा हो। पर मैं हॉस्पिटल में 2 महीने था। मैया मुझे उठाते थे ना भैया लोग और पिताजी जो भी, ऐसे हाथ लगाते तो मैं बैठता, थोड़ा सा खाता और वो हाथ छोड़ देते तो मैं धड़ाम से गिर जाता। मतलब अपनी ताकत नहीं थी। जब उस समय मेरी अपनी ताकत नहीं थी और आज ये दास यहां बैठा है, तो बताओ आज क्या मैं ये कह दूं कि मेरी ताकत से मैं बैठा हूं? उत्तर दो। तब मेरी ताकत, मुझे तब पता चला कि मैं बैठ पा रहा हूं, ये भी मेरी अपनी ताकत नहीं है। आप अपनी ताकत से बैठ भी नहीं पाओगे। कई बार हम भूल जाते हैं, हमारे पास जवानी है, जवानी के रंग में कुछ दिखता नहीं है। लेकिन याद रखना, भक्त का लक्षण यही है जो हर समय ये अनुभव करे कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं बोल रहा हूं। ये बोलने की शक्ति भी प्रभु ने दी है। एक बार मेरी आवाज चली गई थी, मैं बोल नहीं पाता था। सारा कुछ हो चुका है जीवन में, सारा घटनाएं घट चुकी हैं। मैं बोलने को तरस गया था कि कुछ बोल लूं, एक शब्द नहीं निकलता था, चोक हो गया था गला। बैठने को मैं एक बार जब गिरा ना मैया, उसके बाद में खड़ा हुआ महीनों बाद, तो मैं दोनों वैसाखी लेके चलता था। दोनों हाथ में मेरे वैसाखी थी। वैसाखी से डॉक्टर ने बोल दिया था मेरे को कि आप कभी ठीक से चल नहीं पाओगे, चलोगे तो लंगड़ाते हुए चलोगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, भगवान जैसे चलाएंगे चलूंगा। लेकिन देखो, कोल्हू टूटने के बाद बिना ऑपरेशन के अब मैं चलता भी हूं, दौड़ता भी हूं, कबड्डी भी खेल लेता हूं। ये किसकी ताकत है, किसका बल है? इसलिए कभी ये अहंकार ना करना कि आपका अपना कोई बल है। मैं बोल भी रहा हूं भगवान के बल से, देख रहा हूं ईश्वर का बल है, सुन रहा हूं ईश्वर का बल है। क्योंकि आपको नजरें बहुत आसानी से मिल गई हैं, आंखें कान आसानी से मिल गए हैं। किसी बहरे से पूछना कि सुनने का आनंद क्या है, किसी अंधे से पूछना कि आंखों की वैल्यू कीमत क्या है। हम लोगों को हर चीज सहजता से मिल चुकी है। इसलिए हम लोग ईश्वर की इस देनगी पर कोई उनकी कदर नहीं करते, क्योंकि आसानी से मिला है। कहते ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। ऐसे ही अंधों से पूछना कि एक छोटे बच्चे को, छोटा बच्चा, एक वीडियो मैंने देखा, एक छोटा सा बच्चा था, उसे दिखता नहीं था जन्म से, कोई रही होगी दिक्कत, वो देखता नहीं था। पर उसके माँ ने अच्छे डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इसे चश्मा लगाएंगे, कुछ इलाज करेंगे तो कुछ संभावना है, ये शायद पूरा अंधा नहीं है, ये नसें पूरी सूखी नहीं है, ब्लॉक नहीं हुई, थोड़ा प्रयास करेंगे तो शायद देख ले। प्रयास कर लेते हैं, आगे भगवान की इच्छा। तो छोटा बच्चा था, सोचिए जन्म के लगभग 1-1.5 साल का हो गया, उसने दुनिया नहीं देखी, कुछ भी नहीं देखा, दिखता ही नहीं उसको। लेकिन जब उसकी आंखों में पहली बार चश्मा लगा और जब उसने देखा तो देख के अपने आप मुस्कुरा पड़ा, स्माइल, होठों पे मुस्कान। क्यों? उसकी दौलत क्या है? उसकी दौलत दृष्टि है, नेत्र। आपको 1 करोड़ दे दिए जाए और कहा जाए कि दोनों आंखें निकलवा लो, और आंखें निकलवा लो और 1 करोड़ ये रहे, चाहिए? मेरी मां, आप वास्तविक में करोड़पति हैं। आपकी आंखें करोड़ों की हैं, पर आपके पास हैं, इसलिए आपको उनकी कदर नहीं है। आपके कान करोड़ों के हैं, पर आपकी कदर नहीं है। शिकायत से भरा जीवन आप लोग जीते हैं। हे भगवान, तूने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये इतनी शिकायत क्यों करते हो? जो नहीं दिया उसकी शिकायत क्यों करते हो? जो दिया है उसका धन्यवाद तो करो। वाह विधाता, आपका धन्यवाद।
आपने जो दिया है बहुत है। इसलिए मेरी माँ, मैं कभी घमंड नहीं करता, क्योंकि मैं आज आपके बीच में बैठा हूं तो मेरा बल है ही नहीं। मेरी औकात मुझे पता है कि मैं जब तक कोई उठाए ना बिठाए ना, मैं नहीं बैठ पाता था। और तो क्या कहे मेरी माँ, मैं करवट लेना चाहता था, तरस गया था करवट लेने के लिए, करवट नहीं ले पा रहा था मैं। आप करवट लेके सोते हैं, आप चलते हैं, आप हंसते हैं, अपने हाथ से पानी पीते हैं, आपका स्वस्थ शरीर है, क्या ये आपकी दौलत नहीं है? निरोगी काया सबसे बड़ा धन है। इसलिए आप स्वस्थ रहो मेरी माँ। और ईश्वर ने जो दिया है ना ये जीवन, अभी ना बंबई में पानी नहीं आ रहा है। हाँ, अच्छा ये बताओ, आपके घर में, आपके नगर में पानी आना बंद हो जाए तो आपके महल अटारियों की कोई कीमत रह जाएगी? आप बसा लीजिए बड़े बड़े शहर और बना लीजिए बड़े बड़े महल, पर पानी ना आए पीने का, नहाने का, फिर आप ये सब अटारी महल छोड़ के गंगा के किनारे घास की झोपड़ी बना के रहोगे, यहां पानी है। क्योंकि हर चीज आपको मिल रही है इजली, तो आपको किसी चीज की कदर नहीं है। फिर इसलिए मेरी माँ, ईश्वर ने जी सुंदर सा शरीर दिया है, पीने को पानी है, खाने को विंदास रोटी दे रखी है, परमात्मा ने फल फूल दे रखे हैं, यही तो जीवन में चाहिए। अब आपने आज के आधुनिक जीवन को और आज की आधुनिकता के कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। और जिस दिन प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाएगी ना, तो ये बड़े बड़े शहर, बड़ी बड़ी सिटियां खंडहर ना हो जाएं तो कह देना। बना लो तुम बड़ी बड़ी इमारतें, पर ये सब खंडहर हो जाएंगी एक टाइम बाद, पानी ही नहीं रहेगा। इसलिए जो ईश्वर ने दिया है, पानी पियो गिलास भर, तो ईश्वर का धन्यवाद देकर, विधाता ये गिलास और पानी आपकी कृपा से मिला है। हर बात पर ईश्वर का थैंक यू, धन्यवाद। शिकायतें तो फिर हैं ही, मुझे कोई शिकायत नहीं है किसी से। आपको शिकायतें हैं? कई बार आप शिकायत करती हो, मेरा पति ऐसा, मेरी पत्नी ऐसी, मेरा बेटा ऐसा, मेरी बेटी ऐसी। मैया, जंगल कभी गई हो? जंगल जाओ तो जंगल में फलों के पेड़ भी मिलते हैं, मीठे मीठे फल। उसी जंगल में कांटों के पेड़ भी मिलते हैं, कांटा चुभ गया। उसी जंगल में पुष्प भी खिले हुए मिलते हैं, वाह देखो पुष्प खिले हैं। बोलो हाँ, जहां अच्छाई है वहां बुराई भी है। जंगल में केवल गुलाब नहीं है, जंगल में केवल फलदार वृक्ष ही नहीं है, कांटेदार भी है। जहरीला सांप भी मिलेगा आपको, शेर भी मिलेगा। बोलो हाँ, ऐसे ही जीवन में अच्छाई बुराई है। कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे हैं, लेकिन क्या करें, घर के बगल में बबूल का पेड़ है, तो बबूल के पेड़ के पास रहने की आदत तो बनानी पड़ेगी ना, नहीं बनानी पड़ेगी। कुछ लोग बड़े बड़े पहाड़ों पे रहते हैं, पानी भी ले जाना हो बाल्टी भर तो नीचे नदी है, नीचे से ऊपर ले जाना पड़ता है, वहां भी लोग जी रहे हैं और रह रहे हैं। ऐसे ही पत्नी अच्छी है या बुरी है, बेटा अच्छा है या बुरा है, जैसा है आप अच्छे संस्कार देने का प्रयास करो, आप अच्छा वातावरण बनाने का प्रयास करो, पर फिर भी कोई ना समझे ना माने
तो समझ लो कि विधाता की यही मर्जी है कि तुम इस माहौल में रहो, लेकिन आप उस माहौल में भी हैप्पी रहा करो, क्योंकि ये ईश्वर की मर्जी है। उनकी मर्जी के बिना तो कोई कुछ होता ही नहीं है। इसलिए हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो। शिकायत ना हो कि ये नहीं वो नहीं, है ना। तो आज से कितने लोग शिकायत को छोड़ देंगे? किसी से कोई शिकायत नहीं। हाँ, कितने लोग शिकायत मुक्त हो जाएंगे? मैया आप करोगी शिकायत? नहीं करोगी? किससे शिकायत है आपको? पति अच्छे हैं? अच्छे कैसे हैं? अच्छे हैं। आपके पति कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। ब्रांडेड है, चाइना मॉडल है। अच्छे हैं। जीवन अच्छा ही है। बस हम लोगों की इच्छाएं इतनी ज्यादा हैं, उम्मीदें इतनी ज्यादा हैं कि उन उम्मीदों ने, इच्छाओं ने हमें ना जाने क्या बना दिया। कई बार आप क्या कहती हो, हमारे पति हमारे हिसाब से नहीं चलते, हमारी पत्नी हमारे हिसाब से नहीं चलती। सुनो, जब कोई आपके हिसाब से ना चले तो आप उसके हिसाब से चलना शुरू कर दीजिए, समस्या खत्म। तुम जैसा, अच्छा ठीक है हम चलते। किसी को तो समर्पण करना ही होगा। समस्याएं यदि हैं तो समस्याओं पर बात नहीं करना चाहिए, समाधान पर बात करनी चाहिए कि समस्या का समाधान ये है, ऐसी व्यवस्था बना लो जिससे समाधान मिल जाए। शुकदेव जी ने देवताओं से कहा कि आपको हम भागवत नहीं सुनाएंगे क्योंकि आप इसके अधिकारी नहीं। देवताओं को बुरा लगा, ब्रह्मलोक में तराजू बांधी, एक पलड़े पर भागवत जी को रखा, दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के सुखों को रखकर तौला। भागवत जी का पलड़ा भारी है। इंद्र देवता चरणों में गिर गए और शिकायत देवताओं की समाप्त हो गई। हाँ, भगवान से शिकायत नहीं, जो दिया है मुझे तुमने दाता, बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता, बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मैया आपके जीवन में भी जैसे रखें भगवान वैसे रहा करो। ये शिकायत ना हो कि भगवान ने ये नहीं दिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान यदि आपको जीवन दिए हैं तो आप सदा ईश्वर का धन्यवाद देते हुए क्या रहेंगी मेरी माँ? संतुष्ट करते हैं कान्हा
तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं, जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं, हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं, जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया।